हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का फुल चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक अब अपडेट हो चुकी है, मतलब उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो जो चैप्टर अब आपकी बुक में है वो है चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 6 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स, चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चैप्टर नंबर 8 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस, चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, चैप्टर नंबर 10 फन विथ मैग्नेट एंड चैप्टर नंबर 11 एयर अराउंड अस। तो ये चैप्टर्स है अब आपकी बुक में। स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें होती है। इन सभी चीज़ों के डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज़ होता है और डिफरेंट कलर होता है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप अपने चारों तरफ उन चीज़ों को देखिए जो राउंड है, तो आपने क्या क्या देखा? आपने बॉल देखा, आपने एप्पल्स देखे, ऑरेंज देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने जो राउंड होती है। अगर मैं आपको बोलूँ इस पिक्चर में कि कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो आप बोलोगे जो सीडी है वो प्लास्टिक की है, जो मोबाइल है वो प्लास्टिक का है और जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो प्लास्टिक का है, और भी चीज़ें जो प्लास्टिक की है। स्टूडेंट, सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के। अब हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनती है, और एक एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों से भी बन सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मटेरियल्स लिखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ दीज मटेरियल, मतलब इन इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो हम देखते हैं वुड से क्या क्या बना होता है। चेयर बनती है, टेबल बनता है, डोर बनता है, बुलेट कार्ट मीन्स बैलगाड़ी होती है, वो भी वुड की होती है, और जो उसके व्हील होते हैं वो भी वुड के होते हैं। पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? नोटबुक बनती है, बुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें पेपर से बनती है। वैसे प्लास्टिक से चेयर, बॉक्सेस, पेन्स, टम्बलर जो होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं, और जो प्लेट्स है वो सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। तो हमने देखा यहाँ पर जो चेयर है, चेयर वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। वैसे अगर हम बॉक्स भी देखें तो बॉक्स वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो हमने देखा कि एक ही चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों से बन सकती है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को। तो एक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले उसकी अपीरियंस के बेस पे हमने उसे डिवाइड करा है। हार्डनेस के बेसिस पे हमने डिवाइड करा है, मतलब कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है। वैसे सॉल्युबिलिटी मींस कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। फ्लोट और सिंक मतलब कौन पानी में तैरेगा या कौन डूब जाएगा। ट्रांसपेरेंसी। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब कोई चीज़ दिखती कैसे है। तो इस बेसिस पे हमने इसे दो ग्रुप में बांटा है, एक लस्ट्रस एक नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन जो चीज़ें चमकती है। मटेरियल दोज हैव शाइनी सरफेसेस आर कॉल्ड लस्ट्रस। वो चीज़ें जिनके शाइनी सरफेस होता है उसे हम लस्ट्रस कहते हैं। जैसे गोल्ड चमकता है वो लस्ट्रस होता है, वैसे सिल्वर भी चमकता है वो लस्ट्रस होता है। नॉन लस्ट्रस का ही अपोजिट, मतलब जिनके जो सरफेस होते हैं वो शाइनी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कोल, जो कोयला होता है वो डल होता है, जैसे वुड भी नहीं चमकता, तो ये नॉन लस्ट्रस है। तो अपीरियंस के बेसिस पे हमने दो ग्रुप्स में इसमें बांटा, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। देन अब आता है हार्डनेस में भी हमने दो ग्रुप्स में बांटा है इसे, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट में क्या होता है? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वो चीज़ें जिसे हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्ज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो कॉटन होता है वो भी सॉफ्ट होता है। हार्ड वही सॉफ्ट का उल्टा मीन्स जिसे कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है उसे हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन को कंप्रेस करना हार्ड होता है, वैसे ही कॉपर। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भी हमने इसे दो ग्रुप में बांटा है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स जो एक गिवन लिक्विड में घुल जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सॉल्युबल। जैसे जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो सॉल्युबल है वाटर पे, वो पानी में ईजिली घुल जाएगा। वैसे इनसॉल्युबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक गिवन लिक्विड में नहीं घुल पाते। फॉर एग्जांपल जो सैंड होती है वो वाटर में नहीं घुल पाती। अगर आप सैंड को वाटर में घोलने की कोशिश करें तो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है। फ्लोट और सिंक, तो कौन सी चीज़ें पानी में डूब जाएगी, कौन सी चीज़ें फ्लोट करेगी, उस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर आप इस बीकर में देख रहे होगे
जो लीफ है, वुड है और जो बॉल है ये फ्लोट कर रही है। वहीं पर जो हमारी की है, कॉइन्स है, वो सारे सिंक कर गए, वो डूब गए। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी हमने इसे 3 ग्रुप्स में बांटा है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बुक, आप बुक के आर पार नहीं देख सकते। वैसे ही डोर के भी हम आर पार नहीं देख सकते, तो इन्हें हम कहते हैं ओपेक सब्सटेंसेस। ट्रांसपेरेंट ये वो चीज़ें होती है जिनके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास के हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, और वाटर। ट्रांसलूसेंट ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, बस क्लियरली नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल जो बटर पेपर होता है उसके हम आर पार क्लियरली नहीं देख सकते। वाई वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल। स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने चीज़ों को डिफरेंट बेसिस पे कैटेगराइज करा, मतलब उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है। पर हम ये ग्रुपिंग करते क्यों है? अगर आप शॉपकीपर की दुकान में जाओगे तो आपने देखा होगा कि उसने बिस्किट एक अलग रैक में रखे होते हैं, शैम्पूज़ अलग रैक में रखे होते हैं, पल्सेस अलग रैक में रखी होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब भी कस्टमर कोई चीज़ मांगेगा तो वो उसे आसानी से दे सकता है। अगर ये सारी चीज़ें मिक्स होगी तो वो उसे आसानी से नहीं दे सकता। Dividing material in group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these property। अगर हम चीज़ों को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो ईजी हो जाता है उनके बारे में स्टडी करना और उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर क्लॉथ है, फ्रूट है और बुक्स है, तो ये अलग अलग ग्रुप में हो रखे हैं। अगर मैं इन तीनों को ही मिला दूँ तो हम आसानी से जो हमें चीज़ चाहिए होगी हम उसे नहीं ले सकते, तो इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।